हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग जो है मैं सुबह से बना रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्नान करके घर के साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पे हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज है संकष्टी और शुक्रवार दिन है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये कलश जो नारियल रखते हैं ना, तो इससे शुभ दिन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम इसको रख रहे हैं। बहुत दिन से सोच रही थी रखने के लिए, तो आज हमने ये भी शुभ काम कर दिया है। तो आप सभी को सकट की बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए अब यहाँ पे हम पूजा कर लेते। ये जो है कलश में जो मैंने पानी डाला था ना, तो ये थोड़ा ओवर ज़्यादा हो गया था पानी। जब मैं इसमें नारियल डाली तो पानी बहने लगा। तो कैसे इसका पानी का दाग बहुत जल्दी पड़ता है पीतल वाले बर्तन में, सॉरी तांबे वाले बर्तन में। पीतल में भी पड़ते हैं और तांबे में भी पड़ते हैं। तांबे में क्या बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम तिलक उलक कर देंगे। तो तिलक जो है हम यहाँ पे पहले चंदन से कर रहे हैं, पीले चंदन से, फिर कुमकुम से। तो पीले चंदन जो है हम भगवान लोग को लगा देते हैं, फिर उसके बाद जो कुमकुम होता है ये माता लोग को लगाते हैं। तब यहाँ पे हम सभी को चंदन लगा देंगे तिलक। इसके बाद यहाँ पे हम धूप अगरबत्ती दिया जला देंगे। अब हमारी ये सुबह की जो पूजा होती है ऐसे ही एकदम नॉर्मल तरीके से हम कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे फिर थोड़ा सा हमने माला का जाप किया, यानी कोई भी मंत्र रहते हैं, जैसे माता रानी का मंत्र है, इन सब मंत्र का जाप कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने बहुत दिन से सोचा था भागवत गीता की जो पुस्तक है हम पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे, लेकिन बस जल्दी जल्दी कामों के चक्कर में ये हो नहीं पाता था। तो फिर मैंने सोचा कुछ नहीं, एक दो पढ़ने तो रोज़ हम पढ़ ही सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा पूजा पाठ हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे संकट में व्रत, हमारी व्रत है, तो अब उन सब की हम बनाने की तैयारी करते। तो यहाँ पे सारे जो हैं तिल हो गए, रामदाने हो गए और सिंघाड़े के जो हैं, इसे सबसे पहले हम यहाँ पे इसे भून कर रख लेंगे। तब यहाँ पे देखिए हम तिल की भुनाई करें। इसको हल्का सा पहले भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। जब ये भून जाएगा ना तो सोंधा सा महक आने लगता है, और फिर हाथ में भी टच करके देखोगे ना तो ये ऐसे टूटने लगता है, इसके जो छिलके होती हैं वो निकलने लगता है। तब यहाँ पे मेरा तिल भुनकर हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखिए रामदाना भून लेंगे। तो रामदाने को हम इस तरीके से भूनते, पहले कपड़े ले लेते हैं और रामदाने को हमें थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाई में डालना, और कढ़ाई को अच्छे से हीट हो जाने देना है। यानी जब कढ़ाई खूब गर्म हो जाएगा तभी हमारा जो रामदाना है ये फूटेगा। तो ये देखिए कैसे फूट रहा है। अब ये देखिए एकदम लावा जैसे फूट गया है। तो इसी तरीके से हमें ना सब भून लेना है, और इसे थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा डाल देंगे तो नहीं फूटा, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया थोड़ा सा ज़्यादा डाल के तो फूटा नहीं। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए और इसी तरीके से हिलाते जाना है, और ये फूट जाएगा अच्छे से लावे के जैसे। ये देखिए दड़कने लगा है ना। और यहाँ पे देखिए हम सिंगदाने को भूंज कर रख लिए हैं पहले से ही, तो उसका ब्लॉग हम शूट नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है, सब शूट करना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। अब इसके बाद यहाँ पे हम देसी घी लेंगे, और इसमें सिंघाड़े का जो है ना, सिंघाड़े को मैंने क्या किया था, पहले इसको धो लिया था, धूप में इसको अच्छे से मतलब सुखा लिया था, फिर इसको हम पीस कर और अच्छे से इसको चाल के रख लिया था फ्रीज़र में। तो फ्रीज़र में रखने से क्या होता है, ये कीड़े नहीं लगते हैं, और हमें जब भी बनाना रहता है या उपवास में तो इसे हम निकाल कर बना सकते हैं। हमें बार बार वो काम नहीं करना पड़ता है, खूंदो फिर पीसो, तो ये काम अपना आसान हो जाता है। अब इसे भी हम एकदम स्लो आंच में भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। अब ये व्रत जो है ना बहुत ही कठिन होता है, मतलब दिन भर मतलब इसे करते करते मतलब एनर्जी एकदम लो हो जाती है। बस पानी जैसे थोड़ा देखती थी, बस ऐसा लगता था बस पानी पीने पानी पीने पानी पीने। ये देखिए तिल, रामदाना, यहाँ पे सिंघाड़ा लिए हैं, वहाँ पे गुड़ है, और ये सिंघाड़े का आटा है, भून गया है। अब चल रहे हैं कढ़ाई पर बनाने। तब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम तिल को बनाएंगे। तो ये सिंगदाना जो मैं भूना था इसका छिलका निकाल कर यहाँ पे एक कटोरी ले लिया है। तो यहाँ पे जितना हमने तिल लिया है उतना ही हमने गुड़ लिया है, और इसमें पानी जो है हम करीब आधा कप तक डालेंगे ही, यानी 2-3 चम्मच के बराबर, छोटा चम्मच जो होता है उसके बराबर, नहीं तो हाफ कप के ले लें कप, उसमें आधा कप पानी इसमें डाल देना है।
अब ये जब बलकने लगेगा, यानी जब चाशनी पक जाएगा, तभी हम इसे तिल को ऐड करेंगे। तो चाशनी को हमें पकने का देखने का भी एक तरीका है, तो उसे चलिए अभी हम शेयर करते हैं। जब ये पक जाएगा अच्छे से तब। ये उपास जो है अपने बच्चों के लिए रखते हैं, यानी जैसे लड़के होते हैं उन लोगों के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम चाशनी इस तरीके से चेक कर रहे हैं। जब ये हल्का सा जब ये गोली बनने लगे ना, जानिए चाशनी हो गया है, मतलब टूटने लगे। तो अब ये इसमें पहले सेंगदाना ऐड करेंगे, फिर दाल। इसको तुरंत ही हमें अच्छे से मिक्स करना है, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये कड़क हो जाएगा, फिर मिक्स नहीं होता है। तो इस तरीके से हम देखिए मिक्स करते जाएंगे फटाफट। अब यहाँ पे मिक्स हो गया है, तो हम पानी थोड़ा सा हाथ में पानी लगाएंगे, फिर इसके बाद इसके लाडू बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। तो यहाँ पे हम पहले हाथ में हल्का सा पानी लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म रहता है, चटका लग जाता है हाथ में। तो इस तरीके से हम गोली बनाएंगे, इसको चपट कर देंगे इस तरीके से पेड़े के आकार में, ताकि ये खाते हैं जब ना तो अच्छे से फूट जाए। जब गोली गोली बनाते हैं ना तो वो थोड़ा दांत से फूटने में थोड़ा तकलीफ़ होता है। तो इस तरीके से कैसे फटाफट फूट जाता है दांत से। थोड़ा सा ये कड़क होता है चाशनी इसकी, कि ये महराए नहीं तो ये नरम सा पड़ जाता है। इसके लिए थोड़ी सी चाशनी इसके कड़क रखना पड़ता है। अब देखिए जैसे ये चपक जाते हैं ना कढ़ाइयों में, तो इसे हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा गैस ऑन करेंगे, फिर इसको जैसे हल्का सा गर्म होगा ना तो फटाफट ये सब छूट जाते हैं जो वहाँ पे चिपके रहते हैं तिल और गुड़। तब गैस का फ्लेम को हमें बंद रख देना है। ये देखिए हमारा लाडू बन गया है। गैस के फ्लेम बंद कर ही हमें उसे चालू करना है, मतलब लाडू बनाना है। तब यहाँ पे देखिए अब हम रामदाना की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें चाशनी बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाना है। इसमें भी उतना ही मतलब थोड़ा सा पानी डालना है और इसको अच्छे से हमें पका लेना है। सेम बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल तिल के लाडू के जैसे ही हमें करना है। अब ये देखिए इसे हम जो चाशनी हम इसे इसमें कोई बड़े बर्तन में डालकर, इसको रामदाना का लड्डू जब बनाते हैं कोई बड़े बर्तन में ही इसको हमें डालना चाहिए, क्योंकि इसे मिक्स करने में थोड़ा सा तकलीफ़ होता है, कढ़ाई में मिक्स नहीं होता। तो इसीलिए हम इसे बड़े बर्तन में इस तरीके से मिक्स कर ले रहे हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसे हम मतलब इसे में ये जो प्रोसेस होता है ना, इसे फटाफट करना होता है, इसे बिल्कुल भी मतलब छोड़ना नहीं है। जैसे डालना है तो इसको मिक्स करना है, ये ध्यान देना पड़ेगा, मतलब ध्यान देना है। तो चलिए अब यहाँ पे हम इसको लाडू बना लेते हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर इसे हम लाडू इस तरीके से बना लेंगे। तो ये व्रत कहाँ कहाँ के लोग रखे हैं इसे हमें ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि यूपी साइड बहुत इसे मानते हैं। ये सकट माता रानी का जो व्रत होता है, इसे गणेश चतुर्थी का होता है, यानी ये गणपति बप्पा का एक तरीके से व्रत है ये। तो और ये बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इसमें सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाते नहीं हैं ना पीते हैं। इसे शाम को ही क्या कहते हैं पानी पीते हैं, जब ये पूजा कर लेते हैं तब। अब यहाँ पे देखिए हम हलवा भी बना लेंगे। तो हलवा बनाने का क्या है, जब इसे भूंज लेते हैं फिर इसमें हम ये ठंडा हो जाता है अच्छे से, इसका जो आटे होते हैं, फिर इसमें पानी डालेंगे और शक्कर डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसे हमें इस तरीके से चलाते जाना है, फिर ये अच्छे से हलवा के रूप में बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमें चलाते जाना है, इसको फटाफट करना, नहीं तो ये गुलठी बना लेता है ये। अगर ज़रा भी छोड़ेंगे ना फटाफट, यानी जितने भी ये त्यौहार में बनते हैं सब काम बहुत फटाफट होते हैं, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं पड़ता है। चलिए यहाँ पे देखिए हम मतलब थाली लेंगे, उसमें पानी डाल देंगे, पानी डाल के उसका पानी निकाल देंगे। फिर इसमें जो हल्के हल्के पानी रहते हैं, जैसे घी लगाते, कोई घी लगाता है, मैं यहाँ पे पानी लगाती हूँ तो ये अच्छे से निकल जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये बन गया है हलवा। अब इसमें हम सब ट्रांसफ़र कर लेंगे कढ़ाई, इसमें थाली में। तो इसको अच्छे से हम बराबर से एकदम सेट कर देंगे। तो अगर ये हमारा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना। अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करना और शेयर बिल्कुल करना ना भूलना। रेडी हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारे सारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब आगे हम पूजा की तैयारी करेंगे। तो ये देखिए पूजा में ये गंजी भी लगते हैं, बहुत जगह इसका तारू बोलते हैं, बहुत जगह इसे मीठा
स्वीट यानी बटाटा भी बोलते हैं। तब यहाँ पे देखिए हम पूजा की सारी तैयारियाँ कर दिए हैं और पीछे मेरा बेटा बहुत मस्ती कर रहा है। तो चौथ माता का जो होता है यहाँ पे सारे जो हैं जो पूजा में जो सामग्री लगते हैं सब 4 लगते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगियार के लिए हम कंडी जला लिए थे, यानी गौ माता का जो कंडी होते हैं ना उसका मैंने बनाया था। तो ये मैंने अपने गांव से मायके से बनाकर लेके आई थी। तो यहाँ पे गौरी और सुपारी जो रखते हैं गणेश और गौरी माता का वो रूप होता है, तो उसी को रखकर हम यहाँ पे पूजा करते हैं, यानी माता रानी को उसको हम मानकर पूजा करते हैं। तो यहाँ पे गौरी और सुपारी को हम 4 बार सिंदूर लगा लेंगे। आप लोग कैसे पूजा करते हैं आप लोग ज़रूर बताना अगर मुझसे यहाँ पे कुछ कमी होगी, क्योंकि सबका जो होता है ना अलग अलग तरीके से पूजा होता है। बहुत लोग मूली रखते हैं, बैगन रखते हैं, बहुत चीज़ लगता है, लेकिन हमारे घर में जैसे पूजा होता है मैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे हम माता रानी गणेश जी को और चौथ माता को यहाँ पे हम फूल अर्पित कर देंगे, सिंदूर। और इसमें क्या है ना चावल नहीं लगते हैं, यहाँ पे हमें तिल का प्रयोग करते हैं, यानी काला तिल जो होता है ना उसी का हमें यहाँ पे प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे अगियार कर लेंगे, क्योंकि ये अगियार जो होता है यही हमें हमारे भगवान को मिलता है। तो यहाँ पे गुड़ और घी जो है ले लेंगे और इसको हम 4 बार इसमें आहुति दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें जो गंजी होती है ना ये 4 पके हुए लेना पड़ता है और 4 जो है कच्चे लेना पड़ता है। और पंडित के लिए यहाँ पे राशन मतलब निकालते हैं। और ये 4 तिल, 4 गुड़ और हलवा, ये सब 4 पीस हम रखते हैं। और जो भी यहाँ पे एक पहाड़ बनाते हैं, गुड़ और तिल का पहाड़ बनाते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होता है। अब लट निकालते हैं और लट में पानी और तिल ले लेते हैं और इसी को हम 4 बार घूमते हैं इस तरीके से। तो गिनने के बाद मेरा क्या थोड़ा सा गलती हो गई, मेरा 5 बार हो गया था, मतलब मैं भूल गई थी एक बार। तो चलिए ये माता रानी सब भूल चूक माफ़ करती हैं, उन पर ही छोड़ देना चाहिए, ये हो जाता है कभी कभी। अगर आपको वीडियो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। लाइक करने से क्या होता है हमें वीडियो बनाने का थोड़ा सा और मतलब उत्साहित होते हैं थोड़ा कि हाँ हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है। तो लाइक करना होता है, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं एक वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो भी सामग्री जो हम पूजा के लिए लिए रहते हैं सभी से हमें माता रानी को छुआ कर इस तरीके से हमें रख देना है। अब यहाँ पे हम पैसा चढ़ाना भूल गई थी, तो फिर मैं पैसा लेकर आई, यहाँ पर 11 रुपये जो है चढ़ा दिया। अब यहाँ पे हम हाथ जोड़कर माफ़ी क्षमा जो भी है मांग लेंगे और भगवान का इस तरीके से हमने निकाल कर अपने बेटे को तिलक लगा लिया और बेटा भी हमारा यहाँ पे सिरदा पड़ लिया है। अब ये जो है अब चाँद देखेंगे क्या कहते हैं, क्योंकि चाँद बहुत लेट निकला था, यहाँ पे बादल भी हुए थे कोहरे टाइप में, इसलिए यहाँ पे दिखाई बहुत लेट दिया। अब यहाँ पे जाएंगे, इसको हम अर्घ दे देंगे। ये देखिए चौथ माता का हमारा पूजा। प्लीज़ हमारे वीडियो पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशन जल्दी